हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2। यहाँ पर आप सभी को एनसीईआरटी हैंड रिटेन नोट्स देखने को मिलेंगे। यदि आप सभी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप सभी का भोजन टॉपिक है, फूड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी 1-2 नंबर के पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन आप सभी को पता है कि भोजन क्या है? खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन के आधार पर जो जीवों का वर्गीकरण है तो वो 3 प्रकार से होता है। पहला क्या है? शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव जो केवल पौधे को खाते हैं, पौधे के किसी भाग को खाते हैं, जैसे क्या है? गाय, बैल, हिरण, बकरी, हाथी, ये सभी क्या है? पौधे या उसके भाग को खाते हैं। दूसरा है मांसाहारी। वे जीव जो जानवरों के मांस को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेढक और छिपकली, ये सभी जीव क्या है? मांसाहारी हैं। ये जीव जानवरों का शिकार करके खाते हैं। जो गिद्ध है, गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही खाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृतोपजीवी या स्कैवेंजर कहते हैं। यदि आप सभी लोग किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट के नोट्स चाहते हैं तो यहाँ पर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जो अन्य मृतोपजीवी है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सियार है, जीवाणु है और कवक है। नेक्स्ट है सर्वाहारी। किसको कहते हैं? सभी को पता है, जो शाकाहारी व मांसाहारी जीव को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य सर्वाहारी में आता है। कौवा है, गिलहरी, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जीव कैसे हैं? तो सर्वाहारी हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो भोजन के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं जो खाए जाते हैं। तो पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे जीवन के मुख्य स्रोत हैं। पौधे से क्या प्राप्त होता है और जंतु से क्या प्राप्त होता है? तो पौधे के खाए जाने वाले भाग कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर तना से संबंधित एक क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था। तना में क्या है? आलू है। तना में आलू खाया जाता है। प्याज है तना, लहसुन है, अदरक है और हल्दी है। जड़ में खाने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? तो गाजर है, मूली है, सलजम है, शकरकंद है और चुकंदर है। इसमें क्या है? इसमें जड़ लगी होती है। जड़ के साथ आपने देखा होगा कि आप सभी लोगों के घरों में आता है। पत्ते कौन कौन से जो खाए जाते हैं? तो पालक खाई जाती है, बंद गोभी, सरसों भी खाया जाता है, सरसों के पत्ते खाए जाते हैं, बथुआ है, मेथी, मूली और चना। फूल खाने वाले कौन से हैं पौधे? गुलाब, फूल गोभी, ब्रोकली, केला, सीताफल और कचना, ये सभी फूल हैं। ठीक है, ये सभी खाए जाते हैं। बीज में क्या खाया जाता है? चना, मक्का, चावल, गेहूं और मेथी। फल में आप सभी को पता है कि सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला, ये सभी क्या है? फल हैं। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग टारगेट ऑनलाइन एग्जाम विद दिव्या चैनल का नेम है, यहाँ पर आप सभी लोग सर्च कर सकते हैं और आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कुछ पौधों के 1 से अधिक भाग भी खाए जाते हैं। कौन कौन से भाग है जो खाए जाते हैं? जिसमें जड़ और पत्ते क्या है? तो मूली भी खाई जाती है और मूली के पत्ते भी खाए जाते हैं। फूल और फल कौन से हैं? तो इसमें केला का फूल भी खाया जाता है और केला भी खाया जाता है जो कि फल है। सीताफल में क्या है? तो सीताफल में आप सभी को पता है इसका एक फूल होता है, वो भी खाया जाता है और जो सीताफल है ये एक फल है। बीज और पत्ते कौन कौन से है? तो यहाँ पर चना, मेथी, सरसों, ये इसमें बीज भी खाए जाते हैं और इसके पत्ते भी खाए जाते हैं। तना और पत्ता खाया जाता है तो लहसुन और प्याज में, इसके पत्ते भी खाए जाते हैं और इसका तना भी खाया जाता है। लहसुन जो होता है वो तना होता है और लहसुन के पत्ते भी होते हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ पर जो जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ है वो कौन कौन से हैं? तो दूध, दही, मक्खन, पनीर, मीट, मछली, अंडा, शहद। भोजन के अवयव, भोजन के उपलब्ध उत्कृष्टता पौष्टिक तत्वों के आधार पर तय की जाती है। जो उसके उत्कृष्टता होती है कि भोजन आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है,
ये जो पौष्टिक तत्व हैं भोजन से हमें प्राप्त होते हैं, तो ये पौष्टिक तत्व ही भोजन के अवयव होते हैं। पौष्टिक तत्वों को सामान्यतः बृहद पौष्टिक तत्वों एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों में विभाजित किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी का सीटेट प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। जो बृहद पौष्टिक तत्व वो कौन से हैं, सूक्ष्म कौन से हैं। तो बृहद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहद पौष्टिक तत्व किसे कहते हैं, आहार और ऊर्जा की आपूर्ति के साथ शरीर एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जो जरूरी होते हैं उन्हें बृहद कहते हैं। बृहद में आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, वसा है, प्रोटीन है, सूक्ष्म खनिज तत्व है और पानी है, जिसका आप सभी लोग सेवन ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या है, जो इसमें विटामिन में क्या हो जाएगा, विटामिन और वसा जो दोनों में घुलनशील हो और आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्व। तो बृहद और सूक्ष्म में जरूर ध्यान रखिएगा। बृहद में क्या हो जाएगा, जो आहार और ऊर्जा की आपूर्ति के साथ विभिन्न जो शरीर क्रियाकलाप करता है, जो इसके लिए जरूरी होता है, उसको क्या कहते हैं, पौष्टिक तत्व कहते हैं, बृहद पौष्टिक तत्व। नेक्स्ट है भोजन के जो मुख्य अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, जल और रुक्षांश है। रुझान से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस बार आप सभी का विटामिन से भी पूछा गया था। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स में ध्यान रखिएगा। ये किससे, कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बन का परसेंटेज, यहाँ पे जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनका रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1 के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इसका रेशियो होता है वो क्या है, 1:1 रेशियो इसका होता है। नेक्स्ट है कार्य। इसका कार्य क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका कार्य क्या होता है, तो ऊर्जा प्रदान करना होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसके स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत है वो क्या है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज तथा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर कहिए या चीनी कहिए, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत है। और यदि इसकी अधिकता हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है, और यदि इसकी कमी हो जाए तो वजन घट जाता है, जो शरीर है ये दुर्बल हो जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला मंड के रूप में, दूसरा चीनी या सुक्रोज के रूप में। मंड को स्टार्च भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये स्वाद में मीठे होते हैं। यदि इसकी अधिकता हो जाएगी तो मधुमेह रोग हो जाएगा, और यदि इसकी कमी हो जाएगी तो इसकी कमी से वजन में कमी हो जाएगी, शरीर भी दुर्बल हो जाएगा। इसके बाद में वसा। वसा को क्या कहते हैं, तो शक्तिदायक ईंधन भी कहते हैं। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। जो वसा है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। इसका जो सरल रूप है वो क्या है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल है। वसा का कार्य क्या होता है, तो ऊर्जा प्रदान करना। वसा का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। यह कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी ऊर्जा देता है। जो वसा है कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी वसा इसमें होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 9.3 कैलोरी ऊर्जा किससे मिलती है, तो वसा से। 1 ग्राम वसा से हमारे शरीर को घात रोगी आवरण प्रदान करता है। वसा जिसे आप फैट कहते हैं, ठीक है, फैट, ये शरीर को क्या है, बाहरी, ये एक आवरण की तरह कार्य करता है। बाहरी आघातों से, चोटों से रक्षा करता है। हमारे अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है, चोटों से बचाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके वसा के स्रोत क्या हैं, फैट को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, तो दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मीट, मछली, बादाम, मूंगफली और अखरोट है।
इसके बाद में यहाँ पर प्रोटीन है, तो प्रोटीन का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रोटीन क्या है, शरीर वर्धक भोजन है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो जे बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जे बर्जेलियस ने किया था। इसका जो सरल रूप है वो क्या है, प्रोटीन क्या है, एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल। प्रोटीन क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो शरीर की वृद्धि में मदद करना होता है। और क्या है कार्य, तो यह कोशिकाओं के पुनः निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन जो है कोशिकाओं के पुनः निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो दूध है, मीट है, अंडा है, मछली है, दालें हैं, सोयाबीन, मटर और पनीर है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आप सभी को पता है कि सोयाबीन है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर के घावों को भरने के साथ रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। जो प्रोटीन है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद में विटामिन है, तो विटामिन का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विटामिन क्या है, तो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं। और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो फंक ने किया है। कार्य क्या होता है विटामिन का, रोगों से हमारी रक्षा करना है और जो हमारी जरूरतें होती हैं उन्हें भी पूरा करता है। तो इनकी जरूरत हमें अल्प मात्रा में होती है। जो विटामिन की जरूरत होती है ये हमें अल्प मात्रा में होती है। और इसके स्रोत क्या है, विटामिन के स्रोत हैं फल, सब्जियां, दूध, अंडा, मछली। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला है जो वसा में घुल जाए, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के है। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। विटामिन के स्रोत से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और रतौंधी का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। और यहाँ पे इसके स्रोत क्या है, अंडे हैं, मक्खन है, घी है, मछली का तेल और सब्जी है। जो इसके रोग होते हैं इसका लक्षण क्या है, तो रात में ठीक से दिखाई नहीं देता। यदि विटामिन ए की कमी है तो रात में ठीक से दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी यहाँ पे स्रोत है अंडा, पनीर, दूध और मछली। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, रासायनिक नाम है थायमीन। और यहाँ पर इसके लक्षण क्या है, विटामिन बी की यदि कमी हो जाए तो इसके लक्षण क्या है, तो होठों, मुंह का फटना, फट जाना, हाथ पैर में दर्द विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी का कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू है, आंवला है और मौसमी है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दांत से खून आता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टोमलेशिया बड़ों में होता है। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो मक्खन है, दूध है, मछली का तेल है, सूर्य का प्रकाश है। यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, मतलब हड्डियां मुड़ जाती हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी होती है। रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्यूनोन है, रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की कमी से शरीर के अंगों का काम ढंग से नहीं करना या शरीर के अंगों का काम ना आना विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से क्या है, तो रक्तस्राव, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि चक्कर आता है, सीने में दर्द होती है, दिल की धड़कन तेज किसकी कमी से होती है, विटामिन के की कमी से होती है। इसलिए विटामिन के की कमी के लिए आपको सोयाबीन और हरी पत्तियां और अंडे खाने चाहिए। इसके बाद में जो खनिज लवण है वो कौन कौन से हैं और कौन से रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो शरीर की क्रियाशीलता के लिए जो आवश्यक खनिज लवण है वो कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं, तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का यहाँ पर स्रोत क्या है, तो पीने वाला जल है,
चाय है और समुद्री भोजन है। जो फ्लोरीन है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो दांतों का इनेमल निर्माण में किया जाता है। इसकी कमी से दांतों का इनेमल का क्षरण होता है, ठीक है, इसका क्षरण हो जाता है कि इसका जो दांत में इनामेल होता है इसका क्षरण हो जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम की कमी से क्या होता है, तो पोटेशियम की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। उपयोग क्या है, तो उपयोग जल का संतुलन होना। स्रोत क्या है, मांस है, दूध है, अनाज है, फल व सब्जियां हैं। आयरन की कमी से आप सभी को पता है एनीमिया होता है। स्रोत क्या है, तो यहाँ पर मांस है, अंडा है, फलियां है, अनाज, हरी सब्जियां हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, तो यहाँ पर उपयोग में जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम में स्रोत क्या है, तो दूध है, पनीर है, हरी सब्जियां हैं, फलियां हैं और अनाज है। उपयोग क्या है, किसमें कैल्शियम का उपयोग किया जाता है, तो दांतों व हड्डियों का निर्माण होता है और इसकी यदि कमी हो जाए तो क्या होगा, तो हड्डी व दांत कमजोर हो जाते हैं। इसी प्रकार से फास्फोरस है। फास्फोरस में यहाँ पर स्रोत क्या है, दूध है, मांस है, अनाज है। उपयोग किसमें किया जाता है, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है हड्डियों व दांतों के निर्माण में, और यदि इसकी कमी हो जाए तो वही दांत व हड्डी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन यहाँ पर स्रोत क्या है, तो समुद्री भोजन है, आयोडीन युक्त नमक है, और यहाँ पर इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करने में सहायक है, और यदि इसकी कमी हो जाए तो घेंघा रोग हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा को। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।